Hello students, I am starting topic centrifugal pump. Actually, I am starting this topic with book portion आर के राजपूत, क्योंकि नोट्स में जो मैंने देखा और आर के राजपूत में कुछ पोर्शन थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके दिए हुए हैं, इसलिए मैं बुक की थ्योरी को यहाँ पे थोड़ा सा आपको बस एक ओवरव्यू देता चलूँगा। उसके बाद मैं फिर नोट्स से ही इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन और इसका वेलोसिटी ट्रायंगल वाला पोर्शन, और इसमें कोई डेरिवेशन पोर्शन है नहीं, उसको मैं उससे एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इससे। आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं रोटोडायनेमिक पंप। रोटोडायनेमिक पंप के नाम से भी जानते हैं। रोटोडायनेमिक पंप रिएक्शन टरबाइन की तरह रेडियल, एक्सियल और मिक्स फ्लो टाइप के होते हैं। आपको इनकी डिटेल में नहीं जानना, बस नाम पता होना चाहिए रोटोडायनेमिक पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। उसके बाद आपका इसमें जो टॉपिक आता है वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। टरबाइन की तरह ही सेंट्रीफ्यूगल पंप को भी क्लासीफाई गया है। इसमें केसिंग, वैसे एक्चुअल में केसिंग इसकी थ्री टाइप्स की होती है, 3 टाइप की होती है, मगर इसको 2 टाइप की केसिंग के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, वॉल्यूट पंप और टरबाइन पंप या डिफ्यूज़र केसिंग। अभी आगे इसमें अब आपको दिखाऊंगा, और इसकी वीडियो भी शेयर किया मैंने, शेयर कर दूंगा इसको मैं, जो कि इसमें एक्सप्लेन होगा। उसके आप एनिमेटेड पिक्चर देख करके आपको समझ में आ जाएगा वॉल्यूट केसिंग और ये डिफ्यूज़र केसिंग किस टाइप की होती है। वर्किंग हेड, जैसे कि उसमें भी होता है हाई हेड, लो हेड, मीडियम, वैसे ही इसमें लो लिफ्ट, मीडियम लिफ्ट, हाई लिफ्ट, क्योंकि वहाँ पे हेड से वो पानी नीचे की तरफ आता है, इस यहाँ पे वाटर को लिफ्ट करना होता है, इसलिए लो लिफ्ट, मीडियम लिफ्ट और हाई लिफ्ट। और लिक्विड हैंडल में ये डिपेंड करेगा इम्पलर के टाइप पे। इम्पलर टाइप क्लोज इम्पलर, सेमी ओपन और ओपन, सेमी ओपन और क्लोज इम्पलर, ये टाइप ऑफ इम्पलर पे डिपेंड करेगा ये चीज़। ये भी आगे मैं इसकी भी एक वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें आप देख लेंगे एनिमेशन उसका। तो आपको ये दोनों चीज़ें, ये वॉल्यूट केसिंग और इम्पलर, ये 2 चीज़ें आपको वहाँ से समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इम्पलर पर शाफ्ट। एक शाफ्ट पे कितने इम्पलर हैं। जब कोई बहुत बड़ी सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, बहुत बड़ा पंप होता है, तो ज़रूर उसमें जो इम्पलर लगे होते हैं, सिर्फ एक इम्पलर से काम नहीं चल पाता, ज़्यादा अमाउंट डिस्चार्ज करना होता है। तो अगर एक इम्पलर ही लगाया जाएगा उसमें, तो एक इम्पलर से क्या होगा कि सारा का सारा लोड एक इम्पलर पे आएगा, सारे अमाउंट का, और इस पे जो लोडिंग ट्रांसफ़र होगी, जो कि इसके पीछे एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, उससे क्या होगा, इस पर लोडिंग ज़्यादा होगा, टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसकी वजह से मोटर फेल हो सकती है। इसलिए इसमें कई स्टेप में लगा देते हैं। एक इम्पलर रहता है, उसके साथ साथ ही दूसरा इम्पलर भी रहेगा। तो इस तरह से एक होता है कि सिंगल स्टेज और एक होता है मल्टी स्टेज। सिंगल स्टेज नॉर्मली हाउस होल्ड के लिए यूज़ करते हैं बहुत, जहाँ पे लो वर्क रहता है। अब जो मल्टी स्टेज वाले, उसमें कई इम्पलर यूज़ करते हैं, उसमें कई इम्पलर रहेंगे। अभी इम्पलर है क्या चीज़, ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। इम्पलर मतलब उसके ब्लेड्स, वीन, जो उसमें वीन बोलते हैं उसको, ब्लेड, ये जैसे मान लीजिए टरबाइन की तरह ही दिख रहा है, ये इसका जो लाइन स्केच है, इसमें ये जो इसका सेंटर में जो रनर होता है ना, रनर, जैसे टरबाइन में रनर होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के रनर को इम्पलर बोलते हैं। ठीक है। अब एक हो गया सिंगल स्टेज, एक हो गया मल्टी स्टेज। नंबर ऑफ एंट्रेंस टू द इम्पलर, सिंगल एंट्रेंस, डबल एंट्रेंस। सिंगल एंट्रेंस मतलब वाटर का जो संक्शन, जो पाइप लगी होती है वो सिंगल पाइप हो, सिंगल पाइप से अगर इन हो रहा है तब। अगर डबल एंट्रेंस क्या है, डबल एंट्रेंस में डबल पाइप होगी। व्हेन वेयर इट इज फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इम्पलर, एक्सेल थ्रस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड, एक्सेल थ्रस्ट न्यूट्रलाइज हो जाती है, तब इस कंडीशन में डबल एंट्री के लिए यूज़ करते हैं इसको। रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ फ्लो, रिलेटिव डायरेक्शन में जैसे मैंने ऊपर बताया एक बार, टरबाइन की तरह रेडियल, एक्सियल और मिक्स, इस टाइप के पंप हो सकते हैं। तो इसमें क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार इसको देख लेंगे तो हो सकता है कि 5 नंबर में ये कहीं ना कहीं किसी सेट में मिल जाए। सिंगल एंट्रेंस, डबल एंट्रेंस,
ठीक है। अब आता है एडवांटेज। एडवांटेज आप लोग पढ़ लेंगे इसके, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ स्पेशल इसमें है नहीं, थ्योरी पोर्शन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें मेंटेनेंस आसान है, इसके पार्ट सस्ते होते हैं, बहुत कम पार्ट होते हैं, क्योंकि पार्ट इसमें सिर्फ अगर देखा जाए तो एक इसका बीच में शेफ्ट होता है, उसके ऊपर केसिंग हो, उसके ऊपर इस शेफ्ट पे इम्पेलर लगा होता है और उसके ऊपर केसिंग होती है, और कुछ होता है नहीं इसमें अगर जो पंप का पार्ट देखा जाए। और इस शेफ्ट के थ्रू ये जो है इसका इम्पेलर कनेक्ट रहता है, तो इसको शेफ्ट को मोटर से कनेक्ट कर देते हैं और रन कराते हैं। आपने लैब में देखा होगा इस चीज़ को। इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं कंपोनेंट पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसका मैं वीडियो आपको शेयर करूँगा, जो है डिफरेंट पार्ट जो भी हैं, वर्किंग और डिफरेंट पार्ट दोनों एक साथ उसमें आप समझ लेंगे, क्योंकि इसको आप यहाँ से तो आप थ्योरी पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो भी पोर्शन है, इम्पेलर, केसिंग, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे थ्योरी पढ़ लेंगे। और जब वो वीडियो शेयर करूँगा उसको देख लेंगे तो ये दोनों चीज़ें एक साथ मर्ज होकर आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी इसको याद रखने में और समझने में। वर्किंग का भी वहीं से समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरी आप भी पढ़ सकते हो इजीली, आपके पास ये बुक है ही है। तो उसके लिए मैं वो लिंक शेयर करूँगा और एक कुछ वीडियो शेयर करूँगा, ठीक है। तो इसके देखिए पार्ट अगर देखते हैं, देखें एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इससे पार्ट में एक होता है कि संक्शन पाइप। संक्शन पाइप यानी कि जिस पाइप से ये संक्शन करेगा, ये सम मतलब जहाँ पे वाटर रिसोर्स जो भी है इसका, उसको सम्प टैंक बोलते हैं। जो भी वाटर रिसोर्स टैंक है इसका, उसको सम्प टैंक बोला जाता है, उसको बोलेंगे सम्प टैंक। इस सम्प टैंक से यहाँ ओवरहेडेड टैंक तक, ओवरहेडेड टैंक वो जो पानी की टंकी होती है वो भी हो सकता है। सम्प टैंक से ओवरहेडेड टैंक तक वाटर जो है पहुँचाने के लिए क्या यूज़ होगा, पंप। पंप से क्या है, वाटर सक करेगा, यहाँ पे ये इसकी एनर्जी को बढ़ाएगा, एनर्जी बढ़ा करके क्या करेगा, ये यहाँ पे डिलीवर करेगा, ठीक है। और ये एनर्जी काइनेटिक या प्रेशर दोनों एनर्जी हो सकती है। जैसे डिफिनीशन मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो है कि पंप जो है, पंप क्या है, टरबाइन का रिवर्स होता है। टरबाइन क्या होता है कि ये हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जो कि फर्दर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में पंप कन्वर्ट करता है। पंप इज़ अ मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। अब हाइड्रोलिक एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। अब वो मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी कहाँ से, इलेक्ट्रिक मोटर से। इलेक्ट्रिक मोटर से या फिर किसी भी मीन से आपको उसको पंप को बस रन कराना है, कुछ भी आपके डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन भी लगा सकते हैं उसमें, पंप रोटेट होना चाहिए बस, इसीलिए इसका नाम है रोटोडायनेमिक पंप या रोटोडायनेमिक मशीन्स में पूरा टरबाइन और पंप रोटोडायनेमिक मशीन के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक ओवरव्यू था, इसमें देखेंगे तो यहाँ के एक वॉल्व होता है, फुट वॉल्व होता है, एक होता है डिलीवरी वॉल्व, ठीक है। एक मिनट, ये डिलीवरी वॉल्व ये है, एक फुट वॉल्व होता है, एक डिलीवरी वॉल्व होता है, ठीक। अब ये क्या है, इनका भी बहुत रोल होता है। जैसे कि जैसे पंप क्लोज होता है, रनिंग इसकी क्लोज होती है, ऑपरेशन क्लोज होता है, इस जो है इस वॉल्व को क्लोज करना होता है, अदरवाइज़ ये पूरा टैंक का वाटर फिर से वापस जहाँ का था वहीं पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ को आप वहाँ पे समझ लेंगे, आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, उसमें एनिमेशन के साथ एक्सप्लेन है तो ज़्यादा समझ में आएगा वहाँ पे। और अगर उसको भी देख कर कुछ नहीं समझ में आता, यू आर फ्री टू कॉल मी, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। इसमें एक डिलीवरी पाइप हो गई, पंप हो गया, सॉरी ये संक्शन पाइप हो गई, डिलीवरी पाइप हो गई, ये सॉरी संक्शन पाइप, पंप और डिलीवरी पाइप, ये तीन चीज़ें हो गई। इसमें एक हेड होता है, ये देखो HS, ठीक है, इसको बोलते हैं संक्शन हेड और डिलीवरी हेड, ठीक है। दो हेड होते हैं। संक्शन हेड मतलब इसके सेंटर से जहाँ से वाटर लिफ्ट कर रहे हैं वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, जो हाइट होगी, वर्टिकल हाइट, इसको बोलेंगे संक्शन हेड। ये डिलीवरी हेड HD, इसके हेड से जहाँ तक वाटर पहुँचा रहे हैं, जहाँ तक वाटर पहुँचाना है उसको बोलेंगे डिस्चार्ज लेवल डिलीवरी हेड, इसको बोलेंगे डिलीवरी हेड, ठीक है। स्टैटिक हेड का होगा, स्टैटिक हेड होता है इसका और इसका सम, इसको बोलेंगे स्टैटिक हेड, ठीक है। कैपिटल H के नाम से दे देता हूँ, आगे भी इसकी डिफिनीशंस हैं, इसको बोलेंगे स्टैटिक हेड। अब बात करते हैं इसमें इम्पेलर में क्लोज
क्लोज इम्पलर, सेमी ओपन और ओपन इम्पलर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसका क्या मतलब है, क्लोज, सेमी ओपन और ओपन। अभी ये सब इम्पलर के टाइप पे डिपेंड करता है, इम्पलर किस टाइप का इम्पलर यूज़ किया जा रहा है उस पर डिपेंडेंसी होती है इसकी। तो ये अब जब उसका वीडियो देखेंगे और उसका एनिमेशन देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये इम्पलर किस टाइप के हैं। और ये डिफ्यूज़र भी, एक इसमें डिफ्यूज़र होता है, सॉरी डिफ्यूज़र उसमें होता है केसिंग में। केसिंग में 3 टाइप की केसिंग भी है। कौन सी? वॉल्ट केसिंग, वॉल्ट वर्टेक्स, वॉल्ट वर्टेक्स और केसिंग विद गाइड ब्लेड या डिफ्यूज़र। डिफ्यूज़र क्योंकि इसमें एडीज़ जनरेट होते हैं, एडीज़ जनरेट होते हैं, उन एडीज़ को डिफ्यूज़ करने के लिए डिफ्यूज़र यूज़ होते हैं। ठीक है। संक्शन पाइप मैंने बता दिया, जहाँ से जिसके थ्रू वाटर सक कर रहे हैं, ये पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें है। आप चाहे यहाँ देख लें चाहे इसमें जो मैंने नोट से देख लिया। डिलीवरी पाइप उसके बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज़ वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। वर्किंग सेंट्रीफ्यूगल पंप की क्या है, सिंपल ये है, अभी उसमें आपके जो वीडियो है उसमें यही सब चीज़ें एक्सप्लेन है। पंप को पहले रन कराते हैं, एक डिलीवरी वाल्व होगा, एक संक्शन वाल्व होगा, संक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा, यहाँ से वाटर ये जब स्पीड पकड़ लेगा, इसमें एक जो है नॉर्मल स्पीड आ जाएगी, तब फिर डिलीवरी वाल्व को ओपन कर दिया जाएगा, वाटर इसके थ्रू आगे होगा। जब तक कॉन्टीन्यूटी रहेगी इसमें तब तक उसको रन कराएंगे। जैसे मोटर को क्लोज करेंगे तो इस डिलीवरी वाल्व को भी क्लोज कर देंगे। इसी चीज़ को यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया है इसके वर्किंग में। तो वर्किंग ये अच्छे से पढ़ लेंगे, जो नहीं समझ में आएगा आप पूछ लेंगे। अब बात आती है इसमें वर्क डन बाई इम्पलर। ये तो फॉर्मूले का है सारा कुछ इसमें, मैं इसको इस चीज़ को नोट्स से ही पढ़ाता हूँ, ये चीज़ें नोट्स में देखूँगा।